हेलो डियर स्टूडेंट, हम आज फिर हाजिर हैं इलेक्ट्रोस्टैट फिजिक्स के लेक्चर को लेकर के। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर एम करीम के चैप्टर 1 को देखा था और अब वो चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। तो चैप्टर 2 में हम लोग पहले कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो सबसे पहले हम कूलम्ब्स लॉ के बारे में जानते हैं। कूलम्ब्स लॉ जो है ये एक साइंटिस्ट थे, हेनरी कूलम्ब्स, जिन्होंने दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स के बारे में बताया था। इन्होंने ये बताया था कि अगर दो पॉइंट चार्ज Q और Q, एक पॉइंट चार्ज Q और दूसरा पॉइंट चार्ज Q किसी एयर मीडियम में हो, किसी वैक्यूम में रखे हुए हों और इन दोनों के बीच की दूरी अगर r हो, तो उन्होंने ये बताया था अगर ये चार्ज अभी किस में है, एयर में है, एयर मीडियम में रखे हुए हैं, दो चार्ज पार्टिकल जो दो पॉइंट चार्ज हैं, तो ये सबसे पहली पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे कि कूलम्ब्स लॉ ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। कूलम्ब का जो लॉ है ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए होता है। इसकी वजह मैं बाद में बताऊंगा क्यों होता है, जब हम आगे पढ़ेंगे। अभी ये मान लीजिए कि ये दोनों जो चार्ज है इसका कोई डायमेंशन नहीं है और ये दोनों पॉइंट चार्ज हैं, इन दोनों के बीच की दूरी मान लो r है। तो कूलम्ब्स ने बताया कि इन दोनों के बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, F इलेक्ट्रोस्टैटिक बिटवीन टू चार्ज, दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स, जिसको हम लोग FE लिखेंगे, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज, दो पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दिस इज द फर्स्ट। सेकंड लॉ, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेज, माने दो पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स, ये उन दोनों के बीच की दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो दो लॉ उन्होंने दिया और इससे पहले उनका ये कहना था कि जो लाइक चार्ज होंगे, माने एक तरह के चार्ज होंगे, लाइक चार्जेज वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लाइक चार्जेज रिपेल टू ईच अदर, and unlike charge attract to each other। ये जाहिर सी बात है, ये बात तो आप लोग को पहले से पता होगा कि अगर दो सेम चार्ज हो, अगर दो प्लस प्लस चार्ज हो, वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, या दोनों नेगेटिव हो तो भी वो रिपेल करेगा, और अलग अलग एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन के फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच की दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जब हम इन दोनों लॉ को कंबाइन करते हैं तो हमको मिलता है FE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KQQ बाय r स्क्वायर, QQ बाय r स्क्वायर। और जब हम इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट डालते हैं, उसको हम लोग कहते हैं K इंटू QQ बाय r स्क्वायर। तो बच्चों अब मोटा मोटी या रफली हम ये भी समझ सकते हैं कि दो पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है K इंटू फर्स्ट चार्ज मल्टीप्लाई बाय द सेकंड चार्ज डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दें। और K के बारे में मैं बता दूं तुमको कि K एक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू अगर ये एयर मीडियम में रखा हुआ है, रफली मैं इसके बारे में भी बात कर रहा हूँ क्योंकि जब हम मीडियम को चेंज करेंगे तो इस K की वैल्यू भी चेंज होगी। तो ये कांस्टेंट है और ये एयर मीडियम के लिए होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट है, परमिटिविटी इसको कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ
फ्री स्पेस। और ये 1/4 पाइप्सलैंड नोट की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ यूनिट के बारे में अगर हम बात करें तो के का जो यूनिट होगा, के का जो यूनिट होगा वो होगा फोर्स का यूनिट इंटू आर स्क्वायर का यूनिट डिवाइडेड बाय क्यू इंटू क्यू का यूनिट। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन, फोर्स का यूनिट न्यूटन, और ये आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर, और क्यू का जो है कूलम स्क्वायर। तो के की वैल्यू आई 9 × 10⁹, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जो ये एप्सिलॉन नॉट है, इसको हम लोग एप्सिलॉन 0 भी पढ़ते हैं और एप्सिलॉन नॉट भी पढ़ते हैं। इसको हम लोग कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स ये होगा, और वो किस नेचर का होगा तो ये डिपेंड करेगा कि ये दोनों चार्ज कैसे हैं। इसमें जो दूसरी इम्पोर्टेंट बात मैं अगर बताऊं कि इस दोनों पे जो चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो एक दूसरे पर सेम फोर्स लगाते हैं। मतलब ये है कि फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q बाय स्मॉल q का मैग्नीट्यूड, फोर्स ऑन Q बाय Q, मैं इसको लिख रहा हूँ फोर्स ऑन Q कैपिटल Q बाय स्मॉल q, तो मैं इसको इस तरह से लिखूँगा कि फोर्स ऑन कैपिटल Q बाय स्मॉल q। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैं इसको मैग्नीट्यूड ही लिख रहा हूँ, द मैग्नीट्यूड इसे लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन कैपिटल Q बाय स्मॉल q इज इक्वल टू FQ। इट इज इक्वल टू द फोर्स ऑन स्मॉल q बाय कैपिटल Q। माने इस दोनों पे जो लगने वाले, जैसे इस पे ये फोर्स इसको अगर ये दोनों पॉजिटिव नेचर के हैं, मान लेते हैं कि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो इसको ये क्या करेगा, ये वाला ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा। क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा किस फोर्स से, F फोर्स ऑन Q बाय Q से, और ये वाले चार्ज को, ये वाला जो चार्ज है कैपिटल Q वो इधर रिपेल करेगा, और वो होगा FQ। वो इस डायरेक्शन में होगा और वो इस डायरेक्शन में होगा। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। फोर्स ऑन, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन स्मॉल q बाय कैपिटल Q। ठीक है बच्चों, तो इससे एक बात और पता चला कि इस दोनों पे लगने वाले जो फोर्स हैं वो एक तरह से न्यूटन्स के थर्ड लॉ वाले जैसे लग रहे हैं कि ये जितना फोर्स ये वाला चार्ज स्मॉल q कैपिटल Q पे लगाएगा, उतना ही फोर्स स्मॉल q पर कैपिटल Q भी लगाएगा। लेकिन क्योंकि ये दोनों चार्ज अपोजिट सेम नेचर के हैं, लाइक चार्जेज हैं, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो अब मैं इसको एक बात और समझा दूं कि अगर हम एक क्वेश्चन यहाँ पे लें कि मान लेते हैं यहाँ पर एक 2 माइक्रो कूलम का चार्ज है और ये एक यहाँ पर 50 माइक्रो कूलम का चार्ज है, ठीक है, और इन दोनों के बीच की दूरी हम मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर है, और ये एयर में रखे हुए हैं या वैक्यूम में रखे हुए हैं, एयर में रखे हुए हैं। तो अगर मुझे ये निकालना हो कि फोर्स ऑन 50 माइक्रो कूलम चार्ज बाय 2 माइक्रो कूलम चार्ज, तो ये कितना होगा, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा K Q इंटू Q, या यहाँ पर हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू को रख दें K Q बाय आर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हम निकाल दें यहाँ पे, तो FE हो जाएगा 9 × 10⁹। इस Q की वैल्यू हम मान लेते हैं 2 माइक्रो कूलम, तो 2 × 10⁻⁶, क्योंकि माइक्रो की वैल्यू होती है 10⁻⁶, इंटू
50 इंटू 10 के पावर -6 डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो पहले इसको मीटर में बदल दें, क्योंकि r बराबर हमारा 1 सेंटीमीटर है, तो इसको हम लिख देंगे 0.01 मीटर, 0.01 मीटर। तो हम इसके 0.01 को हम स्क्वायर कर देंगे, तो इसको 2 बार लिख देंगे, तो इतना न्यूटन का फोर्स आएगा। आप जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ज़रा इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि ये हम इसको ये वाला और ये वाला हम हटावें तो ये 10 के पावर 4 ऊपर चला जाएगा। 10 के पावर ये -4 था, 10 के पावर -2, तो 10 के पावर -4 ऊपर चला जाएगा। तो ये 10 के पावर 4 था, तो ये -4 ऊपर चला गया। ठीक है, माने 10 के पावर 4 सॉरी +4 ऊपर चला गया। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई भाई? तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें कि ये 50 × 100 हुआ, तो इस 100 को हम यहाँ पर इस पर +2 कर दें, ठीक है, और ये 9 को हम रहने ही दें, और ये तो 1 ही हो गया। तो फाइनल जो आंसर आएगा वो 9 इंटू 10 के पावर ये 9 और ये 6, तो 9 -6 और ये -6 + 2 कितना हो गया भाई? -4, और ये वाला +4, तो इतना न्यूटन हो गया। तो जरा हम इसको कटा दें, तो ये 4 से कट गया और 9 में 6 गया 3, तो इन दोनों के बीच 9 इंटू 10 के पावर 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। 9 इंटू 10 के पावर 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ये जो फोर्स है ये तो इसका आंसर है, लेकिन यहाँ पर ये जो समझना है कि इतना फोर्स ये वाला 50 माइक्रोकूलम वाला चार्ज इस पे इधर लगा रहा है 9 इंटू 10 के पावर 3 न्यूटन का, और ये वाला जो चार्ज है वो इस पर भी 9 इंटू 10 के पावर 3 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है, एक्सर्ट कर रहा है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 9 इंटू 10 के पावर 3 न्यूटन फोर्स। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें हैं, और फिर मैं अगले क्लास में ये भी बताऊंगा कि अगर मैं यहाँ पर इस एयर मीडियम को हटा दूँ और इसके जगह पर कोई दूसरा मीडियम डालूँ तो उससे इन दोनों चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही है, तुम लोग इसको नोट कर लो और इसको बढ़िया से पढ़ो। थैंक यू।